नमस्कार। एक बड़ा फैसला आज जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिया गया है और लिया गया है दरबार मूव के एम्प्लॉयज़ को लेकर। अभी आईजी मनोज सिन्हा ने थोड़े दिन पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जो भी दरबार मूव सदियों से जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा था, 6 महीने जो है जम्मू में दरबार लगता था और 6 महीने जो है वो कश्मीर में दरबार लगाया जाता था। और जब मूवमेंट होती थी तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा जो हो जाता था, 200 से 250 करोड़ के करीब जो है सिर्फ इस चीज़ में खर्च हो जाता था कि गाड़ियाँ जो हैं वो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ से ट्रांसफ़र श्रीनगर किया जाता था और वही 6 महीने के बाद वही ट्रांसफ़र जो है जम्मू में लाई जाती थी कश्मीर से। वो चीज़ें ख़त्म कर दी गई और साथ ही ये रखा गया है कि अब दोनों जगह पर दरबार लगा करेगा, यानी कि सेक्रेटरीट जो है 12 महीने जम्मू में भी रहेगा और 12 महीने ही कश्मीर में भी रहेगा। यानी कि अब एम्प्लॉयज़ जो हैं यहाँ वाले यहीं रहेंगे और वहाँ वाले जो हैं वहाँ पर अपना काम उसी तरीके से करते रहेंगे। अब आज एक और बड़ा फैसला जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिया गया है। स्टेट डिपार्टमेंट ने जो ये एक नोटिफिकेशन निकाला है, यानी कि एक ऑर्डर निकाला है कमिश्नर सेक्रेटरी ने। उन्होंने कहा है कि जो भी एम्प्लॉयज़ जम्मू में जॉब कर रहे हैं वो जम्मू में ही अब पूरा 1 साल जो है सेक्रेटरीट के साथ काम करते रहेंगे और अगर उनको कश्मीर में एकोमोडेशन मिली है यानी सरकारी क्वार्टर मिला है तो उन्हें वो खाली करना पड़ेगा और यहीं पर अगर वो यहीं पर जॉब कर रहे हो तो यहीं पर जो उनको सरकारी क्वार्टर मिला है उसी का इस्तेमाल करेंगे। सेम केस अगर जो 12 महीने पूरा साल जो है दरबार जो है कश्मीर में लगने वाला है, वहाँ पर जो एम्प्लॉय सेक्रेटरीट में काम कर रहे हैं श्रीनगर में, उनको अगर जम्मू में एकोमोडेशन मिला है यानी कि सरकारी क्वार्टर आपको मिला है तो जम्मू वाला आपको जो है वैकेंट करना पड़ेगा, वो भी 3 हफ्ते के अंदर। यानी कि 21 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है सभी सेक्रेटरीट में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि जो दरबार मूव के साथ जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं। सीधे तौर पर स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा ये कहा गया है कि अब आज से आपको 21 दिन का समय दिया जाता है और 21 दिन के अंदर अंदर ही आपको अपना जो सरकारी क्वार्टर है, एकोमोडेशन जो आपको सरकार द्वारा दी गई है, आज तक आप उसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे थे क्योंकि दरबार मूव होता था 6 महीने आपको यहाँ पर रहना पड़ता था जम्मू में, और जब दरबार मूव होता था तो आपको दरबार के साथ कश्मीर जाना पड़ता था और वहाँ का जो आपको क्वार्टर सरकारी मिला हुआ है वो यूज़ करना पड़ता था। उसके हिसाब से जम्मू आते थे और यहाँ मिलता था, तो दोनों जगह जो है आपको सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था जो भी सरकार की तरफ से दिया गया था। लेकिन अब जब ये दरबार मूव की प्रथा जो है बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, अब दोनों जगह पर पूरा साल जो है सेक्रेटरीट लगा करेगा, दोनों जगह पर काम हुआ करेगा। सारा जो अब कामकाज है वो पूरा का पूरा जो है ऑनलाइन कर दिया गया है। कुछ चीज़ों को छोड़कर, कुछ डॉक्यूमेंटेशन को छोड़कर बाकी मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो अब ई ऑफिस के ज़रिए होगी, यानी कि ऑनलाइन ही पूरा प्रोसेस चला करेगा। आपको अगर कश्मीर में कोई फ़ाइल भेजनी है तो ऑनलाइन भेज सकते हो और कश्मीर के वालों को अगर जम्मू में कोई अपना डॉक्यूमेंट भेजना है तो वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। वो प्रथा तो ख़त्म कर दी गई और उसी के साथ ही अब सीधे कह दिया गया है कि जम्मू में रहने वाले जितने भी जम्मू में रह रहे हैं और जम्मू में ही वो जॉब कर रहे हैं सेक्रेटरीट में, तो अब आपको कश्मीर तो जाना नहीं है। इसलिए आप अपना कश्मीर का जो आपको सरकारी क्वार्टर मिला है उसे जल्द से जल्द 21 दिन के अंदर खाली कर दीजिए। और सेम ही जो कश्मीर में रहते हैं या कश्मीर में जो सेक्रेटरीट में काम कर रहे हैं उन्हें जम्मू में जो क्वार्टर सरकारी मिला हुआ है उसे खाली कर दीजिए। 21 दिन का समय दिया गया और सीधे तौर पर ये जो स्टेट डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा कहा गया है। और ये भी कहा गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खर्च हमेशा देखा जाता था और सालों से ये जो प्रथा है चलती आ रही है। महाराजा गुलाब सिंह जो थे उनके समय से ये दरबार मूव की प्रथा चल रही है और आज तक चल रही थी। और यही देखा जाता था कि जब अब सब कुछ जो है ऑनलाइन हो चुका है, सब प्रोसेस जो है ऑनलाइन हो चुका है, तो फिर इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन आगे यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ क्यों भेजा जा रहा है। और अगर दोनों जगह पर दरबार लग सकता है तो फिर इतना खर्चा क्यों? 200 से 250 करोड़ का जो खर्चा होता है वो इन्वेस्टमेंट कहीं और किन्हीं और चीज़ों में की जा सकती है, किसी और वेलफेयर में की जा सकती है, तो यहाँ पर ये खर्चा क्यों किया जा रहा है? खर्चा अब बिल्कुल ये ना के बराबर है, यानी कि दरबार मूव अब नहीं हुआ करेगा। सेक्रेटरीट दोनों जगह लग रहा है और जो ई ऑफिस की बात कर रहा हूँ कि ऑनलाइन ही पूरा प्रोसेस जो है अब सेक्रेटरीट में भी कर दिया गया है मैक्सिमम। इसी चीज़ को देखते हुए ये अब बड़ा ऑर्डर जो है वो JNK एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाल दिया है। अच्छा ऑर्डर है क्योंकि एक तो पैसा भी बचेगा दरबार मूव के चलते और जो सरकारी क्वार्टर्स अभी दोनों तरफ जो यानी कि दिए गए थे ऑफिसर्स को, एक जगह खाली हो जाएगा और वो किसी और के पर्पज़ के लिए यूज़ भी किया जा सकेगा। तो एक बड़ा ऑर्डर, अब 21 दिन का समय दिया गया है। 21 दिन के अंदर ही उन्हें ये अपना क्वार्टर जो है जहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है वो खाली करना पड़ेगा। दीपक भंडारी का साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।